हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हमने कल जो कहानी देखी थी महावीर साहब की देखी थी, और दया कुछ तो गड़बड़ है ये कहानी हमने जानने की कोशिश की थी, और ये है हमारा दैट इज़ रिलीजन। और इस रिलीजन को हम देखेंगे जिनका नाम है महावीर धर्म, या कह सकते हैं जैन धर्म। और जैन धर्म को हमने कंपेयर किया था विंडो के साथ। देखो, मैं आपको इसको समझाता हूँ क्रिकेट के द्वारा। आप लोगों ने क्रिकेट तो सुना ही होगा, देखा भी होगा, और क्रिकेट में एक होता है ओपनर, और ओपनर में हम नाम देखते हैं शिखर धवन और आपका रोहित शर्मा। दे आर द ओपनर बैट्समैन। ये क्या करते हैं? इनिंग की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक कह सकते हैं शुरू से ये खेलते हैं। गॉट इट माई पॉइंट्स? ठीक है, ये शुरुआत से खेल रहे हैं। यदि इनके द्वारा सेंचुरी बना दी जाएगी, इफ दे आर बेसिक मेकिंग सेंचुरी, वी विल कंसीडर एज ए दैट मीन्स फाउंडर, हम इन्हें कहेंगे फाउंडर। लेकिन यदि ये दोनों के दोनों जो हैं यदि जीरो पर आउट हो जाएं, या हम ऐसे कह सकते हैं ये जल्दी आउट हो जाएं, तो हमें किसको भेजना होगा? हमें अपने नेक्स्ट बैट्समैन को भेजना होगा, और नेक्स्ट बैट्समैन है हमारा विराट कोहली। और विराट कोहली जो है वो यहां पर सेंचुरी करेगा, तो हम उसको कहेंगे एक्चुअल फाउंडर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं समझा देता हूं कैसे। इसको मैं समझा देता हूं जैन रिलीजन के रिस्पेक्ट से।
जैन रिलीजन्स के फाउंडर कौन है? फर्स्ट नंबर के तीर्थंकर, दैट मीन्स कोड मेकर। हु इज द फाउंडर ऑफ द बेसिक जैनिज्म? कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाएं भाई। हम देखेंगे कि ऋषभ देव, दैट मीन्स द बेसिक कह सकते हैं, वॉज द फाउंडर ऑफ द जैनिज्म। बट यहां पर ऋषभ देव जो है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं जैनिज्म के दैट मीन्स फॉर्मेशंस के बाद, केवल वो फाउंडर हैं, लेकिन वो शून्य पर आउट हो गए। उन्होंने कोई ऐसे कोई रूल्स नहीं दिए, कोई नियम नहीं दिए, कोई टीचिंग्स नहीं दिए जिसको आगे लोग फॉलो कर पाए। लेकिन आगे हम देखते हैं कि जैनिज्म में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और इस तरीके से हम 23rd एंड बेसिक 24th कोड मेकर देखते हैं। 24th कौन है? आपके महावीर साहब। और महावीर साहब जो हैं वो क्या करने वाले हैं? इसमें सेंचुरी करने वाले हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जैन रिलीजन जो है वो महावीर के आने के बाद फेमस होता है। ये फेमस होना ही बेसिक सेंचुरी है। वी कैन कंसीडर द ऋषभ देव इज ए फाउंडर, सिमिलर लाइक द रोहित शर्मा एंड द बेसिक शिखर धवन, भूमि पूजन करने वाले। और दूसरा हम देखेंगे महावीर को हम एक्चुअल फाउंडर कहेंगे, वास्तविक संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक जिन, तो यहां पर इस तरीके से। अब यदि देखिए, मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म का फाउंडर कौन है? वो है आपका सिद्धार्थ, या कह सकते हैं गौतम बुद्ध। और उन्होंने ही सेंचुरी बना दी, तो वहां पर आपको एक्चुअल फाउंडर देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखिए, जैन रिलीजन्स जो है वो कहीं ना कहीं मिस्ट्री से भरा हुआ है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। और दया कुछ तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ भी हमने जांचने की कोशिश की थी, हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया था, और कैप्टन प्रद्युमन साहब ने बता दिया था कि भाई कोई तो समस्या है, कोई तो गड़बड़ है। तो वी कैन से दैट कि 22 कोड मेकर वाज वेरी मिस्टीरियस एंड वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। बट हमें यहां पर हमारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो ये कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, और ये कहानी को हमने यहां तक समझ लिया था। इसमें कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अब वो हम देखने वाले हैं। देखिए, जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में कि महावीर साहब जो है वो भी कहीं ना कहीं घर छोड़ देंगे, ठीक है। और एट द एज ऑफ द 30, दैट मीन जब वो 30 वर्ष के होंगे, वो घर छोड़ देते हैं और अब सन्यास की ओर जाते हैं। 2 साल तक इसी इधर उधर घूमते हैं, दैट मीन्स, ठीक है। अब देखो, समझने की कोशिश करिएगा। इनिशियली ही वॉज द फॉलोअर ऑफ द पार्श्वनाथ। भाई पार्श्वनाथ के फॉलोअर के होंगे? पार्श्वनाथ वॉज द 23rd कोड मेकर। वो कौन से नंबर के थे? 23वें नंबर के थे। एंड ही स्टार्टेड, दैट इज 1, 2, 3rd एंड द 4th। ऋषभ देव साहब ने क्या किया? ऋषभ देव साहब ने, सॉरी, पार्श्वनाथ साहब ने क्या किया? उन्होंने सत्य, अहिंसा, आष्टे एंड द अपरिग्रह, दीज आर द बेसिक 4 बेसिक कोड जो है, मतलब कह सकते हैं रूल्स निकाले या नियम निकाले। समझ में आया कि नहीं आया? रूल्स निकाले। और महावीर साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं? शुरुआत में इन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं। इनिशियली ही वाज फॉलो द बीसी पार्श्वनाथ थ्योरी एंड लेटर ऑन ही रियलाइज दैट कि इसमें एक 5वां भी होना चाहिए, और 5वां जो है वो होगा ब्रह्मचर्य। और इस तरीके से इन्होंने एप्लीकेशन को क्या कर दिया? अपडेट कर दिया, या उसका एरर ठीक कर दिया। दैट इज, वी कैन से दैट जैनिज्म 2.0, या वो हम देखेंगे धर्म जो है सुधार कर दिया। तो इसीलिए महावीर साहब को अब महावीर ना कहकर हम उनको कैवल्य कहेंगे, या कह सकते हैं वर्धमान ना कहकर महावीर कहेंगे। और ये घूमते रहते हैं, और 6 साल तक, दैट मीन्स ये कहानी है। और फाइनली 42 ईयर्स में ही इज गेटिंग बेसिक कैवल्य। शुरुआत में ये क्या करते हैं? देखो, अब एक चीज और समझिए। शुरुआत में इनको बहुत सारे मिलते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि गंगा नदी वैली में, दैट मीन गंगा रिवर वैली में 62 सेक्ट जो हैं वो आपके प्रचलित होते हैं, जिनमें से जैन और बौद्ध भी होते हैं। तो 62 में से कुछ लोग जो हैं इनको मिलते हैं, और इनमें जो मिलने वाले हैं वो हैं आपके, दैट इज आजीवक। और आजीवक के फाउंडर होते हैं मुखली गोशाल। मुखली गोशाल या मखली गोशाल, दैट इज बेसिक फाउंडर ऑफ द आजीवक सेक्ट, एंड ही वाज आल्सो द बेसिक फाइंडिंग द ट्रुथ। और ये थोड़ा एक नाम आता है, तो थोड़ा ये याद रख लीजिएगा। इस तरीके से ही विल, दैट मीन्स बिकम, उनको सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। अब वो होता है वर्धमान से अब महावीर बन जाएंगे। एंड महावीर विल बी कॉल्ड बेसिक सो मेनी टाइटल, दैट मीन्स अब वो वर्धमान नहीं रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और वो वर्धमान अब बन चुके हैं महावीर। महावीर इज नथिंग बट दैट इज अ ग्रेट हीरो, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? अब वो बहुत ज्यादा कनकियर, विजेता, दैट मीन्स जिन का मतलब होता है विजेता। ये अलादीन का जिन नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा, है ना? जिन से बनेंगे आपके जैन, द पर्सन हु फॉलो द बीसी, और दे विल कॉल द जैनिज्म, ठीक है। और जैन धर्म के सब देखने को मिलेंगे। ही विल कॉल द बीसी नीग्रंथ। नीग्रंथ का मतलब फ्री फ्रॉम द ऑल काइंड ऑफ द बीसी बाउंडेशंस,
सभी बंधन से मुक्त हो जाएंगी, बराबर है। लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सभी बंधनों में बंध जाएंगे। दैट मीन्स ठीक है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, बिकॉज यू विल हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया। व्हाट इट माई पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब महावीर जो वर्धमान साहब हैं वो उनको हम कहेंगे कैवलीन, जैकलीन नहीं है भैया, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कैवलीन का मतलब है द पर्सन हु गॉट द ऑल नॉलेज, द परफेक्ट नॉलेज एंड देन, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं महावीर की कहानी को हमने समझ लिया था। और ये जो ब्लू कलर में आपको चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट इज गिवन बाय द बीसी Parshvanath, and Parshvanath was the 23rd, ठीक है। और and the 5th one that is basically added by the Lord Mahavira. Got in my points। तो ये और इस तरीके से देखिए, सत्य मतलब क्या है? सत्य मतलब इसलिए कोई बोलता नहीं है ना, दैट मीन्स वो सत्य जो आजकल कोई बोलता नहीं। अहिंसा जो हर जगह दिखाई देती है, दैट मीन्स ठीक है, आप बंगाल चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, हर जगह। चोरी, दैट मीन्स द बीसी आस्टे। चोरी करने का मतलब क्या है भाई? देखिए, चोरी करने का मतलब ये नहीं है कि आप 2 बजे से 4 बजे के बीच में एटीएम लूट रहे हैं, करेक्ट है। चोरी का मतलब ये है बिना किसी परमिशन के, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स किसी की वस्तु, किसी की गाड़ी या किसी की चाबी या किसी का पेन भी ले लेना। दिस इज द बेसिक, दैट मीन्स आस्टे। ये किसने कहा है? ये आपके महावीर धर्म या जैन धर्म कह रहा है। अपरिग्रह, दैट मीन्स ठीक है, संपत्ति का संचय ना करना। संपत्ति को आप नहीं बढ़ा सकते, जितना है उतना आप रहिए, उसमें संतुष्ट रहिए। एंड ब्रह्मचर्य, दैट मीन द फॉलो द इथिक्स फॉलो, दैट मीन्स कुछ नियमों का पालन करना है, वो नियमों को हम कह सकते हैं ब्रह्मचर्य, करेक्ट है। यहां पर इस तरीके से 5 ये है आपकी जो जैसे हमने देखी थी काउंसिल्स, जैसे हमने देखी थी जैन धर्म में आपकी संगतियां। सिमिलरली वी विल ऑब्जर्व द बीसी द जैनिज्म काउंसिल्स, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, वी विल नॉट से, दैट मीन्स मल्टीपल आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हमने देखा था बौद्ध धर्म में 4 संगतियां इंपॉर्टेंट देखी थी। यहां पर कितनी है? 2 ही है, बच गए। कुछ लोग यही सोच रहे हैं, है ना, बोला सर 2 कम याद करनी पड़ेंगी। एक्चुअली क्या होता है कि जैन धर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड द पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वो लोग नहीं समझ पाते, ऐसा मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। और यहाँ पर क्या काम हो रहे हैं, ये देखो, पहले वाले में ही भिड़ गए थे, है ना, श्वेतंबर और दिगंबर वैसे ही आपके विभाजित हो गए थे। इसके बाद देखेंगे, दैट इज सेकंड वाली हो जाएगी। ये तो आपको याद ही रखना होगा, इसमें कुछ समझाने का है भी नहीं है। आप देखिए जैन धर्म में विभाजन, जैन धर्म भी देखेंगे, हमने देखा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं देखो इसमें भी 2 आती हैं। फर्स्ट बौद्धिस्ट सर पहली ही जैन काउंसिल में हम देखते हैं, वी विल फाइंड आउट एमडीसी 2 डिवीजन। वन इज दिगंबर इज कॉल्ड द समैया, दैट मीन्स ठीक है 13पंथी, दैट इज द श्वेतंबर। ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। और ये कौन है? ये हैं आपके दैट इज बेसी परिवर्तन वाले, दैट मीन्स ऑर्थोडॉक्स। परिवर्तन वाले कौन होंगे भाई? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कर। और परंपरा वाले कौन से होंगे भैया? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो ये वही कंसेप्ट है जो कल हमने सीखा था। तो देखिए यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से परिवर्तन वाले, दैट मीन्स जो आपके बस वाले होंगे उनसे संबंधित हैं स्थूलभद्र, दैट मीन्स ये ट्रेन वाले हैं, वहां से भद्रबाहु। और एक स्टोरी मिलती है जिसमें भद्रबाहु जो है वो नीचे चले जाते हैं, उनको साउथ के जैन कहा जाता है। ये एक स्टोरी है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये कहानी आपको क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये रहे आपके विंडो एंड द बीसी आपके एंड्रॉयड और विंडो की कहानी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। एंड दिस इज इन द बेसिक वेरी डिटेल फॉर्म एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर पीडीएफ। ये आपके पीडीएफ में ऑलरेडी मिल चुका है ना, और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दैट इज वेरी 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 इजी वे, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया है और ये डिटेल फॉर्म में है। डिफरेंसेस सिमिलरिटीज आपको क्लियर हैं, तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया आगे चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं और अगला चैप्टर जो है वो हमारा है राइज ऑफ मगध। चलिए अब हम देखते हैं कि देखिए हिस्ट्री के एक चैप्टर्स की ओर, द टीओसी की बात कर रहा हूं मैं, आपका जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत से बताया था। एंड आई एम गोइंग टू फॉलो द बीसी एनसीईआरटी, और ये मैंने हिंदी में रखा है, अंग्रेजी वाले नाराज ना हो मेरे दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम उसको देख लेंगे। तो दैट इज बेसिक चैप्टर 4 वी हैव सीन द बेसिक 5, दैट मीन 6, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारे पास आर्य बेसिक भाग गए, ठीक है। इसके बाद हमने लेटर वैदिक एज देखा और हमने जैनिज्म एंड बौद्धिज्म को देख लिया है। आई एम गोइंग टू दैट मीन्स एक्सपेंड द बेसिक एम्पायर ऑफ द मगध। हम यहाँ देखने वाले हैं मगध के राइज को, मगध का उदय या प्रादेशिक राज्य, इस तरीके से हम देखने वालेंगे, करेक्ट है।
तो ये हो रहा है। फिर उसके बाद हमें 11वें चैप्टर में देखने को मिलेगा, दैट इज द बीसी इन्विजन फ्रॉम द मकदूनिया, मैसेडोनिया एंड द बीसी ईरान एज वेल, ठीक है। एंड वी विल फाइंड आउट द बीसी अलेक्जेंडर, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा अलेक्जेंडर। हम देखेंगे नेक्स्ट, हम देखेंगे 12th, दैट इज द बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था, दैट इज बीसी सिमिलर लाइक द बीसी कंसेप्ट ऑफ द, Got it my points? That is basically the 12th chapter is similar like the 7th. We will compare, कोई बात नहीं है। And the Maurya era and the BC importance, ये बहुत सारी चीजें। सातवाहना we can say that is 17, कोई बात नहीं। तो आगे जैसे आएंगे वैसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते जाएंगे। बट अभी हमारा चैप्टर कौन सा होगा? राइज ऑफ मगध। एंड राइज ऑफ मगध दैट इज रिलेटेड टू द 10th chapter of NCERT we are going to follow. Got it my points? चलिए, तो इस तरीके से हम देखने वाले हैं राइज ऑफ मगध। थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं या जो लोग नए हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे हमने देखा था वैदिक कल्चर, और वैदिक कल्चर में क्या देखा था? हमने जन को देखा था, करेक्ट है। दैट इज वैदिक कल्चर में जन थे अर्ली वैदिक में, और जन जो है वो बीसी आगे चलकर बड़े हो गए और वो आके हो गए हैं जनपद। ये चाय की दुकान थी, अभी होटल की दुकान हो गई है, और अब ये मॉल बनने वाला है, दैट मीन्स, ठीक है। और ये बड़ा मॉल जो है वो आपका बनने वाला है, ये करेक्ट है। और यहाँ महाजनपद की हम बात करने वाले हैं, और महाजनपद में भी हम देखेंगे एक कैप्टन होगा, एक कैप्टन जिसका नाम है दैट मीन्स महेंद्र सिंह धोनी। मगध की यदि हम बात करते हैं तो मगध वॉज अब इसी कह सकते हैं। देखिए अब मेरे पास कितने हैं महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद को आप ऐसे समझ लीजिए दैट मीन द प्लेयर ऑफ द क्रिकेट। क्रिकेट टीम में क्या होते हैं? 11 प्लेयर खेलते हैं और 5 जो हैं वो पानी पिलाते रहते हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स? लेकिन इन सब के ऊपर एक होता है कैप्टन, और वो कैप्टन कौन है? दैट इज महेंद्र सिंह धोनी। अभी नहीं है लेकिन आप समझ लीजिएगा। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ द बीसी एमएसडी एंड वी कैन कंपेयर द बीसी एमएसडी सिमिलर लाइक द मगध। महेंद्र सिंह धोनी कहां से थे भाई? रांची। रांची दैट इज बेसी नियर बाय द मगध। और ये महेंद्र सिंह धोनी ही आपको क्या करने वाला है? आर्टिकल नंबर 1 देने वाला है। वी कैन से दैट आर्टिकल नंबर 1 इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है राज्यों का संघ है, और राज्यों का जो संघ है वो आपको पहली बार देने वाला है कौन? एमएसडी या मगध। खास बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी सिर्फ आपको लगभग 84 ईयर्स के बाद वर्ल्ड कप दिलाया था। सेम कुछ ऐसा ही करने वाला है ये मगध। तो थोड़ी सी कहानी को हम देखेंगे। अब मगध क्या करेगा? मगध जो है वो क्या करेगा? धीरे धीरे अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करेगा। आ जाओ भाई अंग, ठीक है, अंग आ गए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे वो धीरे धीरे वो अपने एम्पायर को बढ़ाते गए, और ये एम्पायर कुछ ऐसा हो जाएगा। और जब ये एम्पायर ऐसा बन जाएगा तो हमें 2 चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन से दैट दिस इज द आर्टिकल नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है, और यहां पर हम 16 महाजनपद को एक में मिलाएंगे और वो एक मगध वाला साम्राज्य बन जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा हम एक चीज देखेंगे कि ये इतना बड़ा एम्पायर होगा जो आज तक बेसिकली नहीं बना है, और कोई बन भी नहीं पाएगा। अभी भी आप देख लीजिए भाई, इसमें पाकिस्तान शामिल होगा, ठीक है, अफगानिस्तान शामिल होगा, इसमें आपका बांग्लादेश जो है वो शामिल होगा, लेकिन इतना बड़ा एम्पायर जो पहली बार बना रहा है वो है मगध। तो मगध का एम्पायर काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाई मगध, वाई महेंद्र सिंह धोनी, वाई भी इसी कह सकते हैं, क्यों, ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये ही कैप्टन बना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीजन ऑफ द राइज ऑफ द मगध, एंड दिस इज द बेसिक एम्पायर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी का ये एम्पायर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट इज पिंक कलर, दैट इज शोइंग ऑलमोस्ट द अखंड भारत। बिल्कुल सही बोला, अखंड भारत, दैट इज आर्टिकल नंबर 1। वी कैन से दैट, करेक्ट है। और पहली बार ये कौन करने वाला है? ये पहली बार मगध करने वाला है, और ये टाइम पीरियड होगा मौर्य डायनेस्टी के समय। बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द राइज ऑफ द मगध। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या होगा कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये आपके डेवलप होंगे। कारण क्या है मगध के उदय के कारण? तो मगध के उदय के कारण जो है उनको हम कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे जियोग्राफिकल एंड द बेसिक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लाइक दिस। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जियोग्राफिकल रीजंस देख लेते हैं। जियोग्राफिकल दैट इज बेसिक आपका भूगोल। सीधी सी बात है, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, करेक्ट है। और ज्योग्राफी मतलब क्या बोलती है भैया? पर्वत, पठार और मैदान,
करेक्ट है, दैट इज प्लेन विंड्स लाइक दिस, ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू द ज्योग्राफी। नदियां हैं, है ना, इस तरीके से हम देखेंगे। अब भौगोलिक कारण में हम देखेंगे सबसे पहला, देखो मैंने बताया मगध, और मगध की कैपिटल है पाटलिपुत्र एंड द राजगीर या राजगृह। कैपिटल ऑफ मगध इज नियर बाय द रिवर। जैसे आप समझ लीजिए, लेट सपोज कि ये गंगा आ रही है, ठीक है, यहां हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई यहां पर आपकी सोन आपको मिल जाएगी, मान लेते हैं भाई, है ना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम नॉट मच एक्सपर्ट इन द ज्योग्राफी बट आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स, ठीक है, गंगा एंड द सोन, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई इनकी कैपिटल जो है मान के चलिए यहां पर है, लेट सपोज, दैट मीन्स इनकी एक कैपिटल है। यदि कोई व्यक्ति यहां से आएगा, यदि कोई व्यक्ति यहां से अटैक करने आएगा, कोई व्यक्ति यहां से कोई अटैक करने आएगा, यहां से कोई अटैक करने आएगा, तो दे आर वेरी बैड, दैट मीन्स, ठीक है, द रिवर इज गोइंग टू डिफेंड द मगध। मगध जो है वो कहीं ना कहीं सेव हो रहा है, दैट मीन्स, ठीक है, वो सुरक्षित है। और ये सुरक्षित क्यों है, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द कैपिटल। भाई कैपिटल जो है सेफ है। अब आप देख लीजिए, कोई एक बच्चे ने बोला सर यहां से कोई आ गया, अरे भाई यहां से तो हम संभाल ही लेंगे ना यार, इतने भी तो नाकारा नहीं है, इतने बड़े तो राहुल गांधी नहीं है। तो वी कैन से दैट, अभी हम देखेंगे राहुल गांधी की कहानी भी। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं द कैपिटल इज लोकेटेड नियर द वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, दैट इज वेरी क्लियर, ऑल राइट, ठीक है। आगे हम देखते हैं, दिस एरिया इज वेरी फर्टाइल एंड एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल सॉइल। देखिए भाई, समझने की कोशिश करिए, जो एलुवियल सॉइल है वो उसको कहा जाता है जलोढ़, जलोढ़ मृदा, दैट इज वेरी सिंपल, हिंदी से पकड़ने की कोशिश करिएगा। और जलोढ़ मतलब हम कह सकते हैं जल को ओढ़कर, है ना, जल को ओढ़कर। भाई जैसे आपने कंबल ओढ़ लिया, वैसे क्या होता है, एक सॉइल होती है वो जल को ओढ़कर लेकर आ गई है, और ये मृदा जो है वो फर्टाइल होती है, दैट इज वेरी फर्टाइल। फर्टाइल कैसे हो गई भाई, आपने देखा अभी ज्योग्राफी में, तो आपके यहां पर गंगा रिवर आ रहा है, आपके यहां सोन रिवर आ रहा है, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, दैट मीन्स अपने साथ सॉइल लेकर आएंगे, मिट्टी लेकर आएंगे। लेकिन ये मिट्टी कैसी है, वो मिट्टी है आपकी जलोढ़, दैट इज एलुवियल सॉइल। एंड दिस एलुवियल सॉइल इज वेरी वेरी फर्टाइल सॉइल, बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी। और जब उपजाऊ होगी तो हम देखेंगे हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम होगा या ज्यादा होगा, भाई सीधी सी बात है, द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इज गोइंग टू इंक्रीज, बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि क्या इस समय तक आयरन आ चुका था, आंसर आएगा यस, आयरन भी जो है वो आ चुका है। एग्रीकल्चर या आपकी वैसी कह सकते हैं सॉइल आपकी अच्छी है, तो इस केस में हम देखेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो आपकी बढ़ जाएंगी। वी कैन से दैट देयर इज ए गुड सिग्निफिकेंट, दैट इज द कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोनॉमी, या कह सकते हैं आपकी इकोनॉमी जो है वो बढ़ जाएगी, और जब इकोनॉमी बढ़ जाएगी तो आपका एम्पायर भी बढ़ जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल थ्योरी। पैसा होगा जेब में तो आप क्या करेंगे भाई, डीवी मॉल, आप मॉल से मॉल से खरीदारी कर आएंगे, जेब में पैसा नहीं होगा तो केवल हवा खाकर आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया भाई, जेब में पैसा होगा तभी आप इसी मॉल पर आक्रमण कर पाएंगे, मतलब वहां से शॉपिंग कर पाएंगे। यदि पैसा नहीं है तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन आपको अलाउ नहीं करेंगी कि आप अपना साम्राज्य को विस्तार कर पाएंगे, हवा खाकर आ जाएंगे मॉल में। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो that is a very very important points, and this is very related to the economic condition of the Magad, and Magad was, that is located in the very strategic positions, and we can compare, that means we can learn, that is very important points behind the rise of the Magad। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। भारत की क्रिकेट टीम जो है, दैट मीन्स, ठीक है, उसने वर्ल्ड कप जीता, उसके पीछे महेंद्र सिंह धोनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और महेंद्र सिंह धोनी को ही हम यहाँ थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वाई महेंद्र सिंह धोनी बहुत कैप्टन कूल हैं, बहुत ही आराम से बेसी आपका कह सकते हैं डिसीजन लेते हैं, कभी भी किसी को बॉल पकड़ा देते हैं और उससे बेसी क्या करते हैं, मैच निकलवा लेते हैं। तो वी कैन से दैट मगध इज सिमिलर लाइक डूइंग। आगे की कहानी हम देखते हैं, दैट मीन्स वो है आपकी सफिशिएंट रेनफॉल। ये हाथी अभी बाद में आएगा भाई, थोड़ा सा रुक जाइएगा, इंतजार कर लेना, ठीक है। गलती से जल्दी आ गया ये, है ना, अरे भाई इतने जल्दी क्यों आए, चलो ये थोड़ा एनिमेशन में गड़बड़ लग गया होगा मेरे सर के ऊपर ही दिख रहा है ना, ठीक है। अब इतनी जल्दी क्यों आ गए भाई।
ये वाला जो एरिया है, अब थोड़ा सा ज्योग्राफी को आप देखेंगे तो देखिए इंडिया का ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से है, और मगध जो है वो आपको थोड़ा यहां देखने को मिलेगा। और ये वाला जो एरिया है दैट इज नियर बाय द बिहार, दैट इज, हाँ देखेंगे, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है दैट मीन्स यहां पर रेनफॉल ज्यादा होता है। थोड़ा सा यदि आपको ज्योग्राफी क्लियर है तो आप देखेंगे दिस एरिया इज वेरी वेरी नियर टू द बीसी वे ऑफ बंगाल। समझ में आया? कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है वो आपका बंगाल की खाड़ी के नजदीक है, और मानसूनी विंड्स जो आती हैं और इस वजह से इस एरिया में पर्याप्त रेनफॉल कराती हैं। Because of the sufficient rainfall we can say that, and rainfall is very very important for the irrigation। और irrigation को कहाँ यूज करेंगे भाई? आप इंडस्ट्रीज में यूज नहीं करना भाई, ठीक है, आपको यूज करना है एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर में आप यूज करेंगे इरिगेशन या भी इस चीजों का, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भैया क्या आएगा भाई? इकोनॉमिक कंडीशन। और जैसे ही जेब में पैसा आया तो क्या करोगे भाई? मॉल घूमने चले जाओगे। लेकिन ये हाथी को हमें पिलाना है 9th मंडल का सोमरस। डू यू रिमेंबर 9th मंडल ऑफ द बीसी ऋग्वेद? ऋग्वेद का 9th क्या बोलता है? दैट इज द सोम, है ना? क्या पिला दे भाई इसको? टकीला। अगला पॉइंट जो है वो हाथी से ही जुड़ा हुआ है, दैट इज अब इसी कह सकते हैं मगध इज ए, मगध जो है वो आपका ईस्टर्न साइड में है, पूर्व तरफ में है। और जब पूर्व तरफ में हम देखेंगे तो क्या होता है कि यहां पर आपको एलिफेंट्स मिल जाएंगे, और बेसिक कह सकते हैं कि एलिफेंट्स मिल जाएंगे, और ये एलिफेंट्स तो कुछ जल्दी ही मिल गए हमें, है ना? और ये एलिफेंट्स मिलेंगे, और जब हम इसको पिला देंगे 9th मंडल का सोमरस, 9th मंडल का जब हमने इसको सोमरस पिला दिया है, और उसको बोलेंगे भाई कि सामने वाली की पार्टी में जाकर गिर जाना, वहां पर सूंड हिला देना, हूं ऐसे ऐसे कर देना भाई, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, हम ऐसा कर देंगे। तो हाथी क्या कर रहा है? हाथी दैट मीन्स द एलिफेंट इज यूजिंग सम काइंड ऑफ द वेरी गुड वेपन, एक प्रकार का बहुत अच्छा शस्त्र या कह सकते हैं एक वेपन यूज हो रहा है, किसमें? वॉर में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। कभी कभी ये हाथी जो है अपनी पार्टी में ही गिर जाते थे और अपने 2-4 लोगों को निपटा जाते थे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। आप लोग मुस्कुराते रहें, ठीक है, और ये हाथी के मजे लेते रहें। जैसे देखो ये पहले आ गया ना, ये एक्चुअली क्या है कि ये नशे में था, हैंगओवर हो रखा था इसका, तो कभी कभी क्या है ये जल्दी आ जाता है, तो ये जल्दी आ गया, ये समझ लीजिए भाई वहीं से पीकर आया है। हमने तो इसको बोला था थोड़ा रुको, है ना, जब आपका पॉइंट आएगा तब आ नहीं आइएगा, लेकिन आ गया पहले। You got it my points। तो because of the basic presence of the elephants that is very beneficial for the मगध, ये मगध के लिए एक प्लस पॉइंट था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड द बेसिक प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर। अब देखिए छोटा नागपुर का पठार क्या है भाई? छोटा नागपुर का पठार मैप आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, यहां पर आप देख लीजिए, और ये है मगध के आसपास का ही एरिया, दैट इज वेरी नियर टू द मगध। छोटा नागपुर के पठार से आपको क्या मिलेगा भाई? थोड़ा सा ज्योग्राफी लगाइए, और ज्योग्राफी लगाएंगे तो यू विल फाइंड आउट द बीसी मिनरल्स, खनिज। बिल्कुल सही कहा आपने, खनिज की बात करेंगे। और हमें कौन सा खनिज चाहिए? हमें सबसे इंपॉर्टेंट खनिज है हमारे लिए आयरन। क्या आयरन आ चुका था? आंसर आया यस। और आयरन हमें यहां से मिलेगा, आयरन से हम क्या बनाएंगे? हमारी तलवार, ठीक है। और तलवार को हम देंगे धार, और वो धार हम कहां से देंगे? हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस पे। और इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो हमें कहेंगी दैट मीन्स यस आक्रमण, कहां है मेरा विशी तलवार, कहां है मेरे विशी सैनिक, और सैनिक जो है वो आक्रमण कर देंगे। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि all these are reason are very very important for the BC geographical reason। I hope you got it। आपको सारे BC आक्रमण समझ में आ चुके होंगे, ये हाथी की कहानी भी समझ में आ गई होगी। ये मैप मैंने पीछे रख दिया है, थोड़ा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सब वर्ड्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स ठीक है। तो ये हमने देखा ऑल दीज आर द BC वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड द जियोग्राफिकल, है ना, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास खास रीजन हो जाएंगे। आगे आ जाते हैं आर्थिक कारणों पर, इकोनॉमिकल रीजंस, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है E इक्वल्स टू E। आपके जेब में पैसा है तो आप जो है वो आप मॉल में शॉपिंग करने चले जाएंगे। होता नहीं होता भाई? हर किसी के साथ होता होगा भाई, ठीक है ना। पैसा है या क्रेडिट कार्ड है, चले जाएंगे।
अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या मगध के पास ऐसी कंडीशंस थी. व्हाट काइंड ऑफ द मगध कंडीशंस? यस, मगध वाज दैट मीन द वेरी गुड इकोनॉमिक कंडीशन. मगध जो है बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, मुस्कुरा रहा है. और मुस्कुरा रहा है तो वो क्या करेगा? वो अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करेगा कि नहीं करेगा? आक्रमण, सीधे सीधे बोलेगा. वो कभी सोचेगा नहीं. पाकिस्तान क्यों नहीं करता भारत पर आक्रमण? इसलिए नहीं करता, पैसा ही नहीं है. ठीक है, वो खुद के खाने पीने का नहीं है, वो बस ये करता रहता है, 2-4 लोगों को भेजता रहता है ना. इस तरीके से कहानी होती रहती है. तो वी कैन से दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल कंडीशंस. ठीक है, और इन सब इकोनॉमिकल कंडीशंस के पीछे ना केवल ज्योग्राफी लग रही है, बल्कि यहां पर कुछ और चीजें पे फैक्टर हो रहे हैं. और वो फैक्टर हैं आपके कॉइन्स, और वो कॉइन्स हैं मेटालिक मनी के. देखिए 6th सेंचुरी BC में क्या होता है, we will find out the evidences of the coins. और इन coins को कहा जाता है आहत coins. That means बेसिक कह सकते हैं इन्हें ठप्पा मारकर बनाया जाता है. ठप्पा का मतलब है दैट मीन्स पंचमार्क कॉइन्स बनाए जाते हैं. अब कॉइन्स के आने के बाद दैट मीन्स आपका ट्रेडिंग या व्यापार जो है वो कम होगा या बढ़ेगा? भाई सीधी सी बात है, बढ़ेगा. करेक्ट है. एंड द ट्रेडिंग इज गोइंग टू इंक्रीज, और आपका उत्पादन बढ़ेगा. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो तेजी से बढ़ेंगी. अब आप देख लीजिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी बढ़ेंगी तो क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, एम्पायर आपका बढ़ना है. आई होप. ठीक है, और जब एम्पायर बढ़ेगा, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो वो आर्मी को रखने में सक्षम हो पाएंगे. और ये कहानी आती है. दैट इज बेसिकली हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. फर्टाइल एरिया है, फर्टाइल एरिया को हम देखेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, मनी आएगा, पैसा आएगा. इकोनॉमिक कंडीशंस को इंडिकेट करेगा. गुड इकोनॉमिक कंडीशंस दैट मीन्स आपकी स्माइल होगी. और यहां पर हम देखेंगे साम्राज्य का विस्तार की ओर जाएगा. किंग. गॉट इन माई पॉइंट्स? वेरी गुड. दैट इज वेरी इजी. अब देखो एक चीज और है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, जब आपकी कॉइन्स का प्रचलन होता है, व्यापार बढ़ते हैं, तो टाउन्स भी बेसिक क्या होते हैं? राइज होते हैं. टाउन्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे नए नए शहर बनना शुरू हो जाएंगे. और वहीं से हम मगध को समझ सकते हैं. तो थोड़ा सा इस तरीके से कहानियां होंगी, क्योंकि टाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज समझ में आ चुकी होगी. अगला आता है रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस. देखो इसको बहुत इजी वे में समझते हैं. अब एक चीज बताइए, रिलीजन या समाज की व्यवस्था. अभी देखिए, अभी आपका कौन सा टाइम पीरियड खत्म हुआ है? अभी आपका लेटर वैदिक खत्म हुआ है. लेटर वैदिक में आपकी सोसाइटी कैसी थी भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. देयर आर द बेसिक 4 वर्ण वाज प्रेजेंट इन द लेटर वैदिक एज, और हमने इनको देखा था इस तरीके से. समाज में सबसे ऊपर कौन है? ये आपको पता है. ठीक है, जो आपका जो वॉर क्लास है वो कहां से रिलेटेड है? वो क्षत्रिय से रिलेटेड है. जो आपके व्यापारी हैं, जो आपके मर्चेंट क्लास है, वो कहां से रिलेटेड है? ये है. और आपको 4th नंबर के बारे में तो पता ही है. अब देखो क्या होता है, व्यापारी जो है दैट मीन जो मर्चेंट्स है, उसके पास तो कॉइन आ गए और उसकी कंडीशन जो है वो बेहतर हो रही है. ठीक है, ये हमने देखा. वॉर जो है उसको क्या मिल गया? आयरन मिल गया भाई. आयरन से भी उसकी स्थिति जो है वो ठीक हो रही है ना. लेकिन समाज में बड़ी समस्या है. यदि आप देखेंगे मगध जो है वो कहीं ना कहीं कहां पर है? लाइक दिस. लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर आप देखेंगे दैट मीन्स दिस एरिया इज रिलेटेड टू द वैदिक कल्चर. ये है आपका वैदिक कल्चर जो आपको सर्कल में दिखाई दे रहा है. अब वैदिक कल्चर में क्या होता है? मान के चलिए किसी ने आक्रमण कर दिया, 1 2 3 और 4, और किसने देख लिया? पंडित जी ने देख लिया. मान के चलिए पंडित जी ने देख लिया कि सामने से कौन आ रहा है? एक दुश्मन आ रहा है, एक एनिमी आ रहा है. पंडित जी जो है वो भाग गए. वो ये कहते हैं भाई हमारा काम जो है वो वॉर करना नहीं है, हमें क्या करना है? हमें वेट करना होगा जब तक कि हमारा छत्री नहीं आ जाता. या मान के चलिए ये तीसरा नंबर वाला जो है मर्चेंट जो है वो व्यापार करने के लिए गया है, ट्रेडिंग्स करने के लिए गया है, और उसने भी एक वॉरियर को देख लिया है और वो भाग कर आ जाता है. क्यों? क्योंकि बेसी उसका काम क्या है? मर्चेंट करना, दैट मीन्स व्यापार करना, या बेसी कह सकते हैं ट्रेडिंग करना. क्या वो युद्ध लड़ेगा? बोलेगा नहीं, हम नहीं लड़ेंगे. ऐसी हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारी सोसाइटी हमें अलाउ नहीं करती है, इसीलिए हम बेसी वॉर नहीं करेंगे. तो हमें वेट करना होगा सामने वाले का. दैट मीन्स वो है जो क्षत्रिय वर्ण से आता है. इस प्रकार की सोसाइटी है. तो दैट इज द बेसिस सोसाइटी, दैट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू द दिस इश्यू इज रिलेटेड टू द सोसाइटी. और इस तरीके से हम देखते हैं. इसके अलावा एक चीज और समझिए. इसके अलावा क्या है? देखिए सामने वाले ने
देखो क्या हो रहा है, दो वॉर हो रहे हैं, लेट्स सपोज ए एंड बी। लेट्स सपोज मान लीजिए ये दो पार्टी हैं, है ना, और इन्होंने वॉर कर दिया। ए वाले जो हैं वो वैदिक कल्चर को मानते हैं, वैदिक कल्चर को सपोर्ट करते हैं। अब यहां पर सामने आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं, यहां भी सेनाएं खड़ी हैं भाई, लाइक दिस। अब वैदिक कल्चर क्या वाला बोला, क्या बोलता है भाई, पहले एक काम करते हैं, नारियल फोड़ देते हैं। दैट मीन्स ठीक है, नारियल फोड़ेंगे, उसके बाद जो है उच्च मुहूर्त में जो मुहूर्त अच्छा निकलेगा, हम उस मुहूर्त में क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। तब तक तो सामने वाला जो है वो आपको चार चमाटे लगा के जा चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां नारियल ही फोड़ते रहेंगे, कौन से वाले, वैदिक कल्चर वाले। और यहां पर जो सामने वाला है जो नॉन वैदिक कल्चर को मानता है या मगध जो है, वो क्या करेगा, तब तक तो आपको चार चमाटे लगाकर चला गया। इन सच कंडीशन क्या करोगे, बस लाल जो है वो भी उस पर वो क्या है, मरहम लगाते रहोगे। तो वी कैन से दैट कि द वैदिक कल्चर जो है वो आपको लिमिटेड कर रहा है बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज, कहीं ना कहीं। दूसरा और देख लीजिए भाई, अभी वॉर मत करिएगा, अभी वॉर शुरू मत करिएगा, अभी हम चार मुर्गी का भी क्या करेंगे, दैट मीन्स बलि देंगे, इससे आप श्योर हो जाओगे कि आप वॉर जीतोगे। ऐसा कल्चर कहां देखने को मिलता है, वैदिक कल्चर। तो चार मुर्गी की कहानी भूलना मत भाई लोगों, ठीक है। वो चार मुर्गी की कहानी हम यहां भी लगाएंगे। क्या मगध में ऐसा था? नो, मगध तो क्या कर रहा है, सीधे आक्रमण कर रहा है। उसके पास जेब में पैसा है, उसके हाथ में तलवार है, सीधे उसको आक्रमण कहना है और बस उसके पास चाहिए लीडर। तो अगला हमारा कारण क्या होगा, दैट मीन्स ठीक है, कहीं ना कहीं हम देखेंगे, इसको देखें तो दैट इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम द वैदिक कल्चर, दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द रिलीजियस एंड द सोशल। ये दोनों को मिक्स करके मैंने समझा दिया है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है कि सोशल रीजंस एंड द बीसी रिलीजियस रीजन इज ए काइंड ऑफ द बीसी बैरियर ऑफ द वॉर, है ना। घर वाले भी यही करते हैं भाई कि शादी कर लो, है ना, पढ़ाई से क्या होगा, लाइक दिस। तो ये बैरियर है। समाज जो है वो कई बार आपको अच्छे काम करने से रोक देता है, समाज जो है आपको सोमरस पीने से रोक देता है, पार्टी करने से रोक देता है। ये भी एक बंधन है भाई, ठीक है ना, मतलब समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हम ऐसे देखते हैं रिलीजियस रीजंस। अब आता है हमारा अगला कारण और वो है कारण पॉलिटिकल रीजन। अब एक चीज बताइए, आप लोगों के जेब में पैसा है, दैट मीन्स यू आर इन वेरी गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। आपके पास है आयरन की तलवार, दैट मीन्स जिससे आप कह सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई लीडर नहीं है। आपके पास यदि लीडर राहुल गांधी जैसा होगा तो क्या आप इसी कह सकते हैं चुनाव जीत पाएंगे, वॉर जीत पाएंगे? नो। मैं आप लोगों से कहता हूं कि चलो कल युद्ध करने चलना है, लड़ाई करने चलना है, कोई चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन मैं यदि कहूं कि आपके सामने मृत्यु खड़ी है और ये मृत्यु जो है वो आपको पुकार रही है और ये मृत्यु आपको कह रही है कि जय माहेश्मती, तो आप सभी लोग जो है इसी अपनी तलवार लेकर आ जाएंगे और लड़ने के लिए, आप क्रांति के लिए बाहर आ जाएंगे। ये है बेसिकली पावर ऑफ द मैन, दैट इज द बीसी कह सकते हैं जय माहेश्वती, अमरेंद्र बाहुबली। What does it the reason behind it, the बेसी rise of the मगध? क्या कारण है कि बेसी एक व्यक्ति जो है वो आ रहा है और कहता है बेसी जय मगध, मगध की जय हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। आपके पास पैसा होते हुए भी, आपके पास बेसी कह सकते हैं तलवार होते हुए भी, आप युद्ध नहीं जीत सकते जब तक कि आपके पास ग्रेट लीडर ना हो, जय माहेश्वती बेसी आपके पास अमरेंद्र बाहुबली ना हो। तो अमरेंद्र बाहुबली इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स द लीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विन द वॉर, दैट मीन्स जो आप जीतने वाले हैं, करने वाले हैं। एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन फाइंड आउट, दैट इज फर्स्ट, that is the Haryak dynasty, that is Shishunag dynasty, and the BC Nandas and the BC Mauryans. All are the very capable, that is the BC dynasties and the BC great ruler of these dynasties. I have mentioned here only founder and the last ruler, but don't forget the BC Ashok in this is in this section. ठीक है, Bindusar. अब देखो, Bimbisar is related to the Haryak dynasty and the BC Bindusar is related to the मौर्यन डायनेस्टी। गॉट इट माई पॉइंट्स? तो माहेश्मती की कहानी समझ में आई कि नहीं आई भाई लोगों? तो मैं ऐसा कहूं कि यहां पर जितने भी रूलर आ रहे हैं, दे आर वेरी वेरी एम्बिशियस रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज वाज वेरी वेरी गुड। करेक्ट है, द स्ट्रेटेजी ऑफ द रूलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा कि किस तरीके से अमरेंद्र बाहुबली जो है वो एक
अच्छा रूलर साबित होता है। द पीपल ऑफ द बीसी मगध इज गोइंग टू एंजॉय द बीसी, दैट मीन्स द बीसी किंगशिप। कहीं ना कहीं हम देखेंगे वो काम कौन कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं बिंबिसार, वो काम कौन कर रहे हैं, दैट इज महापद्मनाभ, वो काम कौन कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन सब के कंट्रीब्यूशंस की वजह से कौन बनेगा, जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है माहेशमती, जिसका नाम है मगध। आया नहीं आया समझ में भाई लोगों? तो इस तरीके से हमने समझा कि ये कुछ कारण हमने देख लिए हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि उनकी पॉलिसीज क्या है। देखिए पॉलिसीज का मतलब है जो रूलर हम देखने वाले हैं उनकी पॉलिसीज क्या होगी। And I am going to deliver, that means the BC I am going to introduce, first is called the Haryak dynasties। and ये टाइम पीरियड पर थोड़ा ज़्यादा मत जाइएगा, ठीक है? तो क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है? कई बुक्स में इधर उधर होता है। तो हर्यक डायनेस्टीज आई एम गोइंग टू डिलीवर, ठीक है? और हर्यक डायनेस्टीज के रूलर क्या करते हैं, एंड द फाउंडर नेम इज कॉल्ड द बिंबिसारा, एंड बिंबिसारा दैट इज वाज द फाउंडेशन ऑफ द हर्यक डायनेस्टीज, ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो गॉट इट माय पॉइंट्स, फाउंडर एंड द एक्चुअल फाउंडर, ये आपको क्लियर हो चुका है। जय माहेशमती बोलते जाइए और बेसी हर्यक वंश को देखते जाइए। एंड ही स्टेबलाइज द कैपिटल इज कॉल्ड द राजगृह या ग्रीबज, ये आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ही वाज द कंटेम्पररी ऑफ द गौतम बुद्धा। डू यू रिमेंबर द बेसिक द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द आत्मा? एक व्यक्ति आया था जिसने कहा था कोई आत्मा नहीं होती है। यस, यही है वो पार्टी वाले, ध्यान दीजिएगा। ये पार्टी वाले जो है फिर आ गए हैं भैया, कल है पार्टी, है ना? ये वही पार्टी वाले हैं जो इनके कंटेम्पररी हुआ करते थे। तो गौतम बुद्धा वाज द कंटेम्पररी ऑफ द बिंबिसार, ठीक है? एंड वी कैन से दैट, ठीक है, कि ये उनके आसपास ही थे। करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड बिंबिसार दैट इज द बेसिक पर्सन हु इज गोइंग टू एनेक्स द अंग। डू यू रिमेंबर? ये देखिए मैप आपका, और मैप को थोड़ा सा समझ लीजिए। और मैप में हमने देखा था दैट इज राजगृह है, और राजगृह दैट इज बेसिक यहाँ ऊपर पाटलिपुत्र होगा, और चंपा दैट इज चंपा चमेली जो है वो कहीं कुछ और नहीं है, दैट इज द कैपिटल ऑफ द अंग। And Ang was the BC one of the 16 महाजनपद, we have already seen, got it my points। तो भैया अभी पार्टी, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, पार्टी अभी बाकी है, because we are busy to capture in the अंग। हम अभी अंग को जीतने में बिजी हैं। तो पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि बिंबिसार जो है वो अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो ये लगभग उस समय का मैप है, आप इसको थोड़ा सा कंसीडर करते हुए समझते जाएं, ठीक है? तो अंग जो देश है दैट मीन्स उसको कैप्चर कर लिया है। देखिए आगे हम देखते हैं बिंबिसार की पॉलिसीज क्या है। व्हाट वी हैव सीन दैट मीन्स हमने देखा कि जो हमारे जो रूलर हैं, हमारे जो हर्यक वंश के जो रूलर, हमारे जो मगध वंश के रूलर हैं, दे आर वेरी एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। और एम्बिशियस होते हैं इस वजह से क्या करते हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं। पॉलिसीज कौन सी बनाएंगे? तो जैसे इन भाई साहब की पॉलिसी क्या है, शादी कर लो। समझ में आ गया ना भाई? ठीक है। देखो अभी आप लोग में से कुछ लोग जो है वो बेसी परेशान हो रहे थे, बोलते कि सर बड़ी समस्या है। देखो यहाँ पर ये समस्या का समाधान निकाल रहे हैं यहाँ से। समस्या क्या है? समस्या ये है, हमें एम्पायर को बढ़ाना है। ठीक है भाई, एम्पायर को बढ़ाना है तो क्या करना है? शादी कर लेते हैं। ठीक है, शादी कर लेते हैं। शादी में क्या मिलेगा? दहेज मिलेगा, डाउरी मिलेगा। डाउरी में क्या मिल जाएगा भाई? हमें पड़ोस का राज्य मिल जाएगा। करेक्ट है भाई। पहले अलग व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है? और यहाँ हम कह सकते हैं कि देयर आर दैट मीन्स द रूलर बिंबिसारा, ही इज फॉलोइंग दैट मीन्स द पॉलिसी ऑफ द मैरिज, एंड दैट्स व्हाई ही वाज, तो कहीं ना कहीं ही वॉज, दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये शादी बना रहा है, और शादी में कई लोगों से शादी करता है, जैसे कौशल देवी, जैसे आपकी चेल्लाना, लिच्छवी प्रिंसेस होती हैं जो वैशाली के दैट मीन्स डॉटर होती हैं। इसके अलावा एक नाम और मिलता है, तो हमें ये नाम याद नहीं रखने, बट वी आर सेइंग दैट इज बिंबिसारा इज फॉलोइंग दिस पॉलिसीज, वी हैव टू रिमेंबर। करेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको बताया नहीं, दैट मीन्स ठीक है, आज की डेट में तो आदमी क्या है, शादी करके फंस गया यारा, है ना? लेकिन ये शादी करके बच गया यारा, है ना? और ये नाम है बिंबिसारा। तो वी कैन से दैट कि ये कहीं ना कहीं अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहा है। देखिए यहाँ ऐसा नहीं था रंगीन मिजाज, यहाँ उद्देश्य, ऑब्जेक्ट क्या है? उद्देश्य है एम्पायर का एक्सपेंशन। आई विल एक्सपेंड द एम्पायर बाय होक और कुक, और मुझे इसके लिए कोई पॉलिसीज अडॉप्ट करनी होगी तो मैं करूंगा। दैट इज द बिंबिसार।
तो बिंबिसार जो है वो कुछ इस तरीके से करता है, ठीक है। हमें बाकी इनके कलरफुल होने का अंदाजा नहीं है, ठीक है, कलरफुल थे या नहीं थे। अब देखिए दैट मीन्स थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं, तो बिंबिसार दैट मीन्स द बिसी। अब देखो बिंबिसार जो पहली शादी करता है, वी कैन से दैट इज द सिस्टर ऑफ द प्रसन्नजीत, और प्रसन्नजीत जो हैं वो होते हैं आपके कौशल के राजा, और उनकी बहन का नाम होता है कौशला देवी। ये शादी हो रही है भाई, समझ लीजिएगा भाई, है ना। इधर हम देखेंगे शादी जब हुई है, और ये प्रसन्नजीत जो है वो कौशल के राजा होते हैं। कौशल इज वन ऑफ द बिसी आपके, ये भी आपके महाजनपद में हमने देखा मैप में। और ये हैं आपके प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न है, और जब प्रसन्न होते हैं तो ये गिफ्ट देते हैं अपने दैट मीन्स ठीक है बिंबिसार को, और बिंबिसार को ये गिफ्ट में दे देते हैं काशी। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये ले मेरी काशी, और ये रहा बिंबिसार। गॉट इट माई पॉइंट्स। तो बिंबिसार को काशी मिल चुकी है। दिस इज द वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज ऑफ द बिंबिसारा, एंड बिंबिसारा वॉज मेकिंग द बीसी सो मेनी मैरिजेस, ठीक है, लाइक दिस, एंड गेटिंग द बीसी लॉट्स ऑफ दैट मीन्स टाउन्स एंड द सिटीज एंड द जियोग्राफिकल एरिया, एंड वी कैन से दैट कि ये जो है अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहा है, करेक्ट है। आगे हम देखते हैं कि ही वॉज मेंटेनिंग द वेरी फ्रेंडली रिलेशंस विद द अवंती। अभी आपने देखा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। मगध कहाँ पर है, कहीं कहीं यहाँ पर है, और अवंती जो है काफी डिस्टेंस पे है। जैसे मगध जो है वो आप मान के चलिए तो यहां से इसके काफी रिलेशंस अच्छे बने हुए हैं। ये कैसे पता चलता है, उस समय अवंती का एक रूलर होता है जिसका नाम है चंड प्रद्योत, है ना। अवंती में ये रूल कर रहे होते हैं, और चंड प्रद्योत और मगध में उस समय बिंबिसार होते हैं, करेक्ट है। अब ये चंड प्रद्योत जो है इनको कोरोना हो जाता है भाई, और कोरोना हो जाता है तो ये अपने अपने फिजिशियन का नाम है दैट मीन्स ठीक है डॉक्टर हर्षवर्धन, है ना। डॉक्टर हर्षवर्धन, वी कैन से दैट इज बेसिक जीवक। ये इनके फिजिशियन होते हैं, और ये फिजिशियन को भेजते हैं कि बाओ भैया चंड प्रद्योत का कोरोना ठीक करके आओ। ऐसी कुछ कहानी देखने को मिलती है, एंड दिस स्टोरी इज टोटली दैट इज इंडिकेटिंग द स्टेटमेंट दैट इज फ्रेंडली रिलेशंस विद द अवंती। गॉट इट माय पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे बिंबिसार जो है वो कुछ इस तरीके से अपना एम्पायर या अपनी बीसी रिलेशंस बना देते हैं। हाँ, कोरोना दैट इज पीलिया, यस, जॉन्डिस या पांडु रोग के बाद मिलती है, ठीक है। हाँ भैया, जी बिल्कुल सही कहा आपने। पांडु रोग या पीलिया या जॉन्डिस यू कैन कंसीडर, मैंने कोरोना बोल दिया है, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब एक चीज तो समझ में आ चुकी है कि बिंबिसार जो है वो अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करता है, और आगे अब आ जाता है, नाम है अजातशत्रु। स्वागत नहीं करोगे? क्यों भाई? यहां पर हम देखेंगे कि अजातशत्रु क्या कर रहा है, वो बेसिकली कह सकते हैं अपने पप्पा को मार दे रहा है। नाम तो सुना ही होगा, तांडव मचा रहे हैं कौन? अजातशत्रु। और तांडव मचाने वाले कौन हैं? वो हैं आपके ये अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन है? जिन्होंने बेसिकली अपने पप्पा को मार दिया, और पप्पा को मारने वाले को ही हम कहेंगे पितृहंता। Got it my points? तो अजातशत्रु he is going to kill his father and his name is called the कोनेक। हमें पता है कि देवकी जी को किसने मारा है। Got it भाई, समझ में आ चुका होगा भाई ये कहानी। तो ये एक स्टोरी है जस्ट टू अंडरस्टैंड अजातशत्रु। अब देखिए फादर ने कौन सी पॉलिसीज को फॉलो किया था? फादर ने मैरिज पॉलिसीज को फॉलो किया था। क्या अजातशत्रु ऐसा करेगा? जानने के लिए देखिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि अजातशत्रु जो है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, वो आपको देखने को मिलेगा ही इज गोइंग टू दैट मीन्स ऑर्गेनाइज दैट इज द बीसी बौद्धिस्ट काउंसिल्स। और ये बौद्धिस्ट काउंसिल्स जो होती है जस्ट बीसी बुद्ध की डेथ के बाद होती है। तो बुद्ध की डेथ कब होती है? दैट इज इन 483 बीसी, और उसी समय हम देखते हैं ही ऑर्गेनाइज ए काउंसिल, करेक्ट है। तो क्या मैं अजातशत्रु को बौद्ध धर्म का कह दूं? यस, वी कैन से दैट, हम ऐसा कह सकते हैं कि ही इज द सपोर्टर ऑफ द बौद्धिस्ट रिलीजन्स, करेक्ट है। बौद्ध धर्म ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ये वही है, फिर से पार्टी वाले यहां हम समझ लेंगे। अब देखिए ही अडॉप्टेड द पॉलिसीज दैट इज बेसिक कह सकते हैं इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। और जब साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाएगा तो क्या वो अपने पापा को देखेगा? नहीं, पापा को भी मार देगा। पापा के बाद वो किसको मारेगा? जो भी उसके सामने आएगा, जो भी उसका रिलेटिव्स होगा, उसको सबको निपटा देगा।
ये सत्ता बहुत बुरी चीज है, अजातशत्रु भी ऐसा ही कुछ करता है। उसके सामने उसके मामा आएंगे, उसके बेसी कह सकते हैं उनको भी निपटा देगा, और इन सब चीजों के लिए वो रिलेशन की परवाह नहीं करेगा, लेकिन ही इज यूजिंग सम काइंड ऑफ द टू वेपन्स एंड दीज टू वेपन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब है वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए अजातशत्रु कौन से वेपन्स को देख रहा है, देखो पहले इधर देख लीजिए, समझ लीजिए, देन आई विल Ajatashatru was using the very very important weapons, and these two weapons was used in the expansion on the empire. That is basically first one is called the महाशिलाकंटक। आपने ये देखा होगा, यहाँ पर अपन ने एक पत्थर रखा और यहाँ अपन ने गुलेल चला दी और गुलेल जो है ऊपर जाकर चली गई, कुछ इस तरीके से चली जाएगी। एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर द बीसी वॉर प्रोस्पेक्टिव्स। ठीक है, महाशिलाकंटक, महा मतलब बड़ा, शिला मतलब पत्थर, कंटक मतलब इसी आपका इस तरीके से दे दीजिए। ये है आपका रथमूसल। रथमूसल का मतलब है चैरियट, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम देखेंगे ये आपने बल्लाल देव सुना है आपने नाम, बल्लाल देव जो है उसका रथ आपने देखा होगा। रथ के सामने यदि कोई भी आया तो हम उसको मसल देंगे, एंड दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रथमूसला, करेक्ट है। And these two weapons used by the Ajatashatru, and we can consider that is the basic very very important persons. Yes, देखा है, very good. और हम यहाँ देखते हैं अजातशत्रु, he is not that is basic consider any kind of the relations for the empire expansion. अब देखिए इसको समझ लेते हैं कैसे। देखो क्या हुआ, इनके फादर का नाम क्या था, बिंबिसार। बिंबिसार के बाद क्या होगा, बिंबिसार की कई वाइफ होती हैं, ठीक है, और इनमें से एक वाइफ होती हैं कौशल देवी। याद करिए जो इन्हें काशी मिला था और कौशला देवी। अब होता ये है कि इनकी एक और वाइफ से इनका एक सन आता है, जिस सन का नाम होता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु क्या करने वाला है, अजातशत्रु क्या करेगा, अपने पप्पा को मार देगा। पप्पा को मार दिया, ये देखो पप्पा को मार रहा है, ये मार दिया, ये मार दिया। गॉट इट माय पॉइंट्स। ठीक है, द बिंबिसार जो है वो डाइड हो जाएंगे, मर जाएंगे, और बिंबिसार के गम में जो है वो कौशला देवी भी क्या हो जाएंगी, निपट जाएंगी। ये देखो कौशला देवी भी निपट गई, ये देखो मर गई। कौशला देवी जैसे ही निपटी तो कोई व्यक्ति जो है वो आपका अप्रसन्न हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट्स। कौन था भाई, इनका भाई कौन था, नाम था प्रसन्नजीत, है ना, लेकिन ये प्रसन्नजीत जो है अब जो है अप्रसन्न हो जाएंगे, करेक्ट है। प्रसन्नजीत जो है अप्रसन्न हो जाएंगे और वो ये कहेंगे कि हमारी काशी हमें वापस दो। काशी कौन सी थी भाई, काशी वही है जो हमने आपको दहेज में दी थी, ना रहेगा बेसिकली कह सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं प्रसन्नजीत अप्रसन्न हो गए, दुखी हो गए, और दुखी होकर उन्होंने बोल दिया हमारी काशी हमें वापस दो भैया, हमारी काशी हमें आप वापस दे दीजिए। ऐसा किसको बोलेंगे, अजातशत्रु। अब अजातशत्रु जो है वो बोलेंगे भैया कि एक काम करते हैं, हम एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, आ जाओ मैदान में, ये रहा बिस्री हमारी तलवार, ये रहा हमारा बिस्री वॉर, और ये हो रहा है वॉर, एंड वॉर इज इन बिटवीन द मामा एंड द भांजा। गॉट इट माई पॉइंट्स। तो मामा और भांजे के बीच में आप होगी लड़ाई, और यहां हम देखते हैं क्या अजातशत्रु मामा को देखेगा, and he is not talking about the basic, that means we can say that he is not bother about the expansions of the empire with that means relations। अपना एम्पायर चलाना है, अपना एम्पायर एक्सपेंड करना है, सामने मामा हो चाहे मामी हो सबको निपटा देगा। कौन है ऐसा, मेरा अजातशत्रु है। गॉट इट माय पॉइंट्स। तो वी कैन से दैट कि ये जो है एम्पायर को इस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट्स। तो इस तरीके से हमने देखा अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद जो है उसका बेटा आएगा, नाम है उदयन। इतिहास अपने आप को दोहराता है, और जैसा अजातशत्रु ने अपने फादर को मारकर किया था वैसा ही आप देखेंगे कि उसका जो सन है वो भी उसे मार देगा। नाम है उदयन, करेक्ट है। तो आने वाले एपिसोड में तांडव में आप ये देख सकते हैं कि शायद सैफ अली खान जो हैं उनका बेटा जो है उनको निपटा दे तो कोई गलत नहीं होगा। गॉट इट माय पॉइंट्स। तो
इस तरीके से हमने समझा कि बेसिक हर्यक डायनेस्टीज जो है वो एक्सपेंड हो रही है, और इसके बाद कुछ और रूलर आते हैं, बट इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज ऑफ द हर्यक डायनेस्टीज। और हर्यक वंश की हम ये डायनेस्टीज या उनकी पॉलिसीज को हम समझ चुके हैं, और इस तरीके से हम देखेंगे। एंड द लास्ट रूलर नेम इज कॉल्ड द नागदाशक, और हर्यक वंश के बाद हम देखेंगे शिशुनाग। ठीक है, तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं शिशुनाग के साथ।